وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अब तिलावत कलाम पाक के बाद मैं प्रोग्राम के असल मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। मोहतरम सामीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम मोहब्बत व उख़ुव्वत का मज़हब है और इस्लाम चाहता है कि दुनिया में तमाम लोग मोहब्बत और उख़ुव्वत के साथ ज़िंदगी बसर करें। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में मोहब्बत को एक गलत रंग दे दिया गया है और मोहब्बत के लफ्ज़ को बदनाम किया जा रहा है और उसके नाम पर बहुत सारी मोहब्बत की ऐसी शक्लें इख्तियार की गई हैं जो असल में मोहब्बत नहीं है बल्कि उसे बेगैरती और बेहयाई कहा जाता है। उसी में से एक वैलेंटाइन डे भी है जिसे 14 फरवरी को लोग मनाते हैं और यौम मोहब्बत के नाम पर उसे हर साल मनाया जाता है। तो इसके क्या हक़ाइक़ हैं, इसकी तारीख़ है और इस्लाम में इसका हुक्म क्या है, आइए इस मौजू पर हम शेख इम्तियाज़ आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से आप इस मौजू पर आप तक़रीर सुने। आपसे गुजारिश है कि आप आएँ। शेख इम्तियाज़ आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। इसको मेरे भाई ये इसको क्या करना इधर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व मिज़्लुहु फ़ला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु अंतुम ला तअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़इन लम तस्तही फ़स्ना मा शित। मोहतरम हज़रात, सामीन इकराम, दीनी मिली भाइयों, बुज़ुर्गान दीन और मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालों और इस्लामी रिश्ता से मेरी माँ और बहनों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व तारीफ़ व तौसीफ़, बाद और दुरूद सलाम नाज़िल व आखिर नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। सामीन इकराम, आज आप लोग के सामने जिस मौजू के तहत मैं बोलने जा रहा हूँ वह है वैलेंटाइन डे और बेहयाई। किसी शायर का कहना है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। सामीन इकराम, सबसे पहले ये जानते हैं कि वैलेंटाइन डे क्या है। वैलेंटाइन डे 21वीं सेंचुरी डिक्शनरी के मुताबिक वैलेंटाइन डे या सेंट वैलेंटाइन डे या फिस्ट वैलेंटाइन डे कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मोहब्बत के नाम पर मखसूस तौर पे आलमी पैमाने में 14 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें सरकारी या गैर सरकारी तौर पे छुट्टियां भी होती हैं। बड़े पैमाने पे इसको मनाया जाता है। इसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े और इसी तरीके से और लोग जैसे बहन भाई और माँ बाप को लोग तोहफे और तोहफ़े दे करके, फूलों दे करके, यहाँ तक कि अपने उस्तादों को भी लोग वैलेंटाइंस डे यानी यौम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। सामीन इकराम,
वैलेंटाइन डे की इसकी इब्तिदा कहाँ और कैसे हुई, इस ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ रवायात पाई जाती हैं। ताहम जो है इनके अंदर जितनी भी रवायात है उसके अंदर एक चीज़ जो मुश्तरक है वो ये है कि ये वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को मनाया जाता है, ये यौम आशिकी का दिन इसको माना जाता है। दूसरी चीज़ जो तमाम रवायात में जो है मुश्तरक है वो ये है कि ये लवर्स डे यानी दो इश्क मोहब्बत करने वाले लोगों के दिन के तौर पे भी मनाया जाता है। सामिन इकराम, इसके तारीख़ी पस मंज़र के तहत अगर हम बात करें तो ये चीज़ जो है वैलेंटाइन डे सबसे पहले जो है रोमियो के अंदर सन 3 सदी ईस्वी के अंदर, यानी आज से तकरीबन 2000 साल कबल, रोमन एम्पायर जिन्होंने ईसाइयत कबूल किया तो उसके बाद उनको जो है बेजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाने लगा। जब इन्होंने ईसाइयत को नहीं कबूल किया था उस वक्त रोम के अंदर एक ईसाई आता है, कैथोलिक ईसाई, और उसकी प्रचार और प्रसार करता है, ईसाइयत की तबलीग व इशाअत करता है। और उस दौर में ये लोग वहाँ वैलेंटाइंस डे जो है आशिकी के तौर पे नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लव डे के तौर पे मनाया करते थे। और ये 14 फरवरी के बजाय 15 फरवरी को लोग मनाया करते थे। स्पिरिचुअल लव डे का मतलब ये है कि वो अपने माबूदों के लिए, मखसूस अपने माबूदों के लिए एक दिन जो है मोहब्बत का मनाया करते थे, यानी मोहब्बत के इजहार के लिए। दूसरी रिवायत जो है क्लाउडियस दोम के बारे में आता है कि एक यूनानी राजा था और उसके अहद हुकूमत में यानी लगभग 270 ईस्वी के करीब जो वैलेंटाइन सेंट है वो आए और उन्होंने ईसाइयत की तबलीग इशाअत शुरू कर दी। इस राजा ने वहाँ फ़ौज में जाने वालों के लिए पाबंदी लगा रखी थी कि जो फ़ौज में जाएगा, जंग में जाएगा, उसको शादी नहीं करनी है। इस बंदे ने ये किया कि ये चुपके चुपके से जो भी इसके पास आता था उनकी शादियाँ कराना इसने शुरू कर दी। और इसके बाद जब बादशाह को इसका पता चला तो उसने उसको सजाए मौत सुना दी। एक और रिवायत के मुताबिक ये बतलाया जाता है कि सेंट वैलेंटाइन डे जब वो जेल के अंदर था तो जेलर की बेटी से उसकी जो है मोहब्बत हो गई, उसका एक परवान चढ़ा। और यहाँ तक कि जब जेलर को इसकी खबर हुई तो उसने इस सेंट वैलेंटाइन को ये कहा कि तो अगर तुम तौबा कर लो, तायब हो जाओ, तो मैं तुमको और ईसाइयत को छोड़ दो तो मैं तुमको अपना दामाद बना लूँगा। लेकिन उसने जो है इस चीज़ से इनकार कर दिया, लिहाजा उसने उसको सजाए मौत दे दी। इत्तेफाक से जिस दिन उसको सजा दी गई वो 14 फरवरी की रात यानी लगभग 15 फरवरी हो चुकी थी। अब जो है जब रोमी हुकूमत यानी रोमन एम्पायर जब उसको उन्होंने ईसाइयत को कबूल किया तो ये लोग जो है चूँकि पहले ही से वो इसको एक स्पिरिचुअल लव डे के तौर पे मनाते थे तो इसको उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका नाम जो है स्पिरिचुअल लव डे के बजाय सेंट लव डे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो वलियों की मोहब्बत का इजहार का दिन वो लोग मनाने लगे। उसके बाद जो है लेकिन ये लोग जो है 15 फरवरी ही को मनाते थे। उसके बाद जो है रफ्ता रफ्ता ये चीज़ें जो है आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि वक्त गुजरता गया और 17वीं सदी ईस्वी के अंदर कुछ जो है नावलें लिखी गई, कुछ किताबें लिखी गई इसके ताल्लुक़ से। और इसी तरीके से लोगों में कार्ड बांटना शुरू हो गया और इसको जो है मोहब्बत का दिन शुमार किया जाने लगा। मोहब्बत का दिन शुमार किया जाने का मतलब यानी अपने बीवी से मोहब्बत का इजहार, माँ बाप से मोहब्बत का इजहार और इसी तरीके से भाई बहनों से मोहब्बत का इजहार, ये सब चीज़ें जो है राइज होने लगी। यहाँ तक कि ये मोहब्बत का दिन कहलाने लगा। लेकिन ये मोहब्बत का दिन जो एक ख़ास जो एक फितरी चीज़ के तौर पे मानी जाती थी, 21वीं सदी ईस्वी के अंदर आकर के ये यौम आशिकी का दिन बन गया। यानी जो लड़के लड़कियां एक दूसरे को मोहब्बत का इजहार करें,
इस दीन के तौर पे ये राइज हो गया। सामीन कराम, अब आइए इस्लाम के ताल्लुक से इसका नुक्ता नज़र ये जानते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। सामीन कराम, इस बेहयाई की हिमायत करने वाले कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत का इजहार का दिन है, इस पे पाबंदी क्यों लगनी चाहिए। इंसानी ज़िंदगी में नफ़रतें इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर इस एक दिन को मोहब्बत का दिन दे दिया जाए, मोहब्बत का नाम दे दिया जाए, तो इसमें क्या हर्ज है। सामीन कराम, आप जान लें कि ये मोहब्बत का दिन जो है हम एक दिन क्यों खास करें। मोहब्बत एक दिन के लिए क्यों, अगर हम अपने माँ बाप से या यहाँ तक कि अपनी बीवी से अगर मोहब्बत कर रहे हैं तो हम उसके लिए एक दिन खास क्यों करें। हम अपने मोहब्बत को रोज़मर्रा उसका इजहार कर सकते हैं। उसी तरीके से मोहब्बत के इजहार के लिए फिर 14 फरवरी ही को क्यों, और दूसरे दिन भी जो इसके लिए खास किए जा सकते हैं। और मोहब्बत जो है ये एक फितरी चीज़ है और इस्लाम इसका एहतराम भी करता है। इस्लाम मोहब्बत का ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम मोहब्बत का इस तरीके से ख़िलाफ़ है जो आजकल राइज है, यानी 14 फरवरी के दिन जो है जिस तरीके से मोहब्बत का इजहार, शेर व शायरी, कार्ड बांटने, पार्कों में जाने और ये सब चीज़ें जो आज राइज है, इस्लाम उस तरीके के मोहब्बत का ख़िलाफ़। वरना मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की एक फ़ितरत है और इस फ़ितरत का इस्लाम जो है एहतराम करता है। मिसाल के तौर पर आप ले सकते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, बुखारी की रिवायत है, आपने बरीरा और मुगीस की वाक़या सुना होगा, जिसमें जब बरीरा को उनके आका ने आज़ाद कर दिया तो चूँकि ग़ुलाम होने के वजह से वो आज़ाद हो गई और उनको इख्तियार रहा कि अपने शौहर के पास जाए या ना जाए। फिर ऐसा हुआ कि मुगीस जो है उनके पीछे, मदीनों के गलियों में उनके पीछे फिरा करते थे। किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मुगीस का रो रो करके बुरा हाल हुआ है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिशी बन करके बरीरा के पास गए और उनसे मुगीस के बारे में कहा। बरीरा ने यह कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यह आपका हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बस सिफारिश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल, हज़रत बरीरा ने कहा कि मुझे मुगीस के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी उन्होंने उनसे किसी तरीके जो है दोबारा जो है बहाल, हालांकि वो एक ज़िंदगी गुजार चुके थे, वो मियाँ बीवी थे। तो अगर इस तरीके के अगर कोई किसी के तलाक अगर हो जाता है, उसमें आपसी मोहब्बत पैदा करने के लिए आदमी इस तरह की चीज़ें का कायम कर सकता है। सामीन करम, लेकिन हमारे जो मुगीस हैं वो आजकल के आशिकों की तरह नहीं थे कि बरीरा के पीछे पड़े रहे। अगर वो बरीरा ना मिली तो हाथ काट लिए, ब्लेड से अपने हाथ को रंग लिए, अपने हाथ को ज़ख्मी कर लिए, खुदकुशी जा कर के कर लिए। ऐसा नहीं था उनका मामला। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम जो है मोहब्बत का इस कदर करता है कि मैं बताऊं कि मोहब्बत जो है इबादत की जान है। मोहब्बत जो है इबादत की जान है। इंसान अपने परवरदिगार की मोहब्बत और चाहत और उसके इनामात के हुसूल के लिए जब उसकी मोहब्बत के जज्बे से उसकी इबादत करता है, उसकी तरफ रागिब होता है, उसे पुकारता है, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे को महबूब समझने लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फहिब्बुहु व युहिब्बु जिब्राईलु फयुनादि जिब्रीलु फी अहलिस समाई इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फहिब्बुहु फयुहिब्बुहु अहलुस समाई सुम्मा युज़उ लहुल क़बूल फी अहलिल अर्ज़। इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है कि अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है तो तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो तमाम आसमान वालों में आवाज़ देते हैं कि अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर तमाम आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। इसके बाद वो ज़मीन में भी बंदगाने खुदा का मकबूल और महबूब बन जाता है। तो मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन से होनी चाहिए और इसी मोहब्बत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको महबूब समझने लगे।
इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रवायत है, हदीस नंबर 4681, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आत लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। यानी जिसने अल्लाह के खातिर मोहब्बत किया, जिसने अल्लाह के खातिर गुस्सा किया, अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह की रज़ामंदी के पेश नज़र ना दिया, तो उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। गोया कि उसका ईमान मुकम्मल हो गया। गोया कि अल-हुब्बु फिल्लाह वल बग़्ज़ु फिल्लाह, अगर आप किसी से मोहब्बत इसलिए करें कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा है और वो नेकोकार है, तो ये मोहब्बत जो है इस्लाम के अंदर है। इसी तरीके से इन हदीस में मोहब्बत के खालिस रिश्ते की अहमियत को उजागर किया गया है, चाहे दो मर्दों के दरमियान हो या चाहे दो औरतों के दरमियान हो। लेकिन वो मोहब्बत जो एक मर्द और एक औरत के दरमियान होनी चाहिए, ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इंसान के दिल के अंदर एक अपने जिन्स से मुखालिफ के लिए एक ऐसी जज्बात होती है कि इंसान जो है अपने आप को काबू नहीं कर सकता। इसकी पहली वजह यह है कि मर्द और औरत के दरमियान फितरी कशिश इतनी ताकतवर होती है कि इस तरह के पाकीज़ा ताल्लुकात को कायम ही न होने दे। उसी तरीके से अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपने जज्बात और एहसासात को रोकेंगे नहीं, और ये मोहब्बत आपको मजबूर करेगी कि अब उसकी चुपके से देखें। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी औरत से ताल्लुकात बढ़ाएंगे तो आप चाहेंगे कि उससे चुपके से देखें, उससे मोहब्बत के एहसास के बदले में कोई ऐसा अमल करें जो अमल आपको निकाह के सूरत ही में जायज़ हो सकता है। तो जान लें कि सब सारी चीज़ें इस तरीके सारे ताल्लुकात नाजायज़ और हराम है। एक मिसाल से यूँ समझते हैं, मिसाल के तौर पर खाना खाना इंसान की फितरत है। खाना खाना इंसान की फितरत है। इंसान अपनी फितरी ख्वाहिश की तकमील के लिए खाना खा सकता है। मसलन आप किसी रास्ते से जा रहे हों और जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वहाँ बागात हो और दरख्त पर फल लदे हुए हों। अब आप अपनी फितरी ख्वाहिश की तकमील के लिए आप चाहेंगे कि उस फल को खाएं, लेकिन उस फल को आप नहीं खा सकते जब तक कि उसका मालिक आपको इजाज़त ना दे, या वो आपको हदिये में ना दे, या आप उसको खरीद ना करके ना खाएं। यहाँ तो अब अपने ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं, लेकिन बगैर इजाज़त के उस फल को आप नहीं खा सकते। सामिने किराम, इसी उसूल के मुताबिक मुखालिफ जिन्स के साथ फितरी ख्वाहिश पूरा करने पर होता है। मतलब ये है कि वह सिर्फ शादी के ज़रिए ही से कायम हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी फितरी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। सामिने किराम, ये ऐसी चीज़ है जो शर्म हया को तार तार करती है। औरत से तन्हाई, उसके साथ बैठना, उसके साथ खलवत नशीनी होना, ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसाफिर मरअतु इल्ला मअदी महरमिन वला यदखलु अलैहा रजुलन इल्ला व मअहा महरमन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने महरम रिश्तेदार के बगैर सफ़र ना करे। कहीं जाना हो तो सफ़र ना करे, और कोई शख्स किसी औरत के पास उस वक्त तक ना जाए, कोई मर्द जो है किसी औरत के पास उस वक्त तक ना जाए जब तक कि वहाँ जी महरम मौजूद ना हो, उसका कोई ऐसा रिश्तेदार मौजूद ना हो जिससे उसका शादी करना हराम हो। उसी तरीके से एक और रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला काना सालिसुहुम शैतान। इसकी वजह भी बतला दी कि तन्हाई औरत से क्यों नहीं इख्तियार करना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ खलवत होता है तो उसके साथ तीसरा शैतान होता है। आप कितनी ही जो है ये कहें कि हमारे दोस्त है ये वगैरह, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक मर्द औरत दोस्त बन ही नहीं सकते हैं। ये रिवायत जो है तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2165। इसी तरीके से इस्लाम में किसी भी अजनबी और गैर महरम औरत के साथ तन्हाई इख्तियार करना हराम है। शैतान लोगों को फितने में डालने और हराम में मुब्तला करने का बड़ा ख्वाहिशमंद रहता है। शैतान आपके जो है पीछे लगा रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए इस फितने से बचने के लिए इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतवातिश शैतानी फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? ऐ ईमान वालो, शैतान के कदम ब कदम ना चलो। और जो शख्स शैतानी कदमों की पैरवी करे तो वो उसे बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म देगा। शैतान की पैरवी करेंगे तो आपको बेहयाई और बुरे काम ही की तरफ आपको लेके जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्न मा शित। आपको मालूम है इंसान इस तरह के कामों को क्यों अंजाम देता है? जब उसके अंदर हया ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्न मा शित। जब तुम बेहया हो जाओ, तुम्हारे अंदर से हया खत्म हो जाए, तो तुम जो जी चाहे करो। मालूम यह हुआ कि इस तरीके के बेहयाई के काम वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर से हया खत्म हो गई हो। सामिन इकराम, मिसे हदीस के मिसदाक ठहरे हैं, क्योंकि हम कुरान व हदीस नहीं बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और जब अक्ल मस्क हो जाए, मैदा रूह पर गालिब आ जाए, नफसानी ख्वाहिशात इंसानी कदरों को पामाल कर दे, शहवतों की बंदगी होने लगे, सिफली मकासिद और खेल कूद को मकसद ज़िंदगी हयात बना लिया जाए, फिर हलाल हराम की पैमाने टूट जाते हैं। हलाल हराम में तमीज़ बाकी नहीं रहती, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ उठ जाती है। और जब कोई समझाए तो समझाने वाले से भी इंसान को चिढ़ महसूस होती है। सामिन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युतअन फी रासी अहदिकुम बिमिखयतिन मिन हदीदिन खैरुल लहू मिन अयमस्सा इमरतन ला तहिल्लु लह। सामिन इकराम, गौर कीजिए हम कहाँ तक पहुँचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस क्या कहती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी के सर पर लोहे की कील ठोक दी जाए, तुम में से किसी के सर पर लोहे की कील ठोक दी जाए, ये उसके लिए बेहतर है, ये उसके लिए बेहतर है कि वो किसी ऐसी औरत को हाथ लगाए जो उसके लिए हलाल नहीं। ये रिवायत जो है तबरानी की है और अल्लामा अलबानी ने उसको हसन सही करार दिया। अब जरा बताएं, जो नौजवान लड़के और लड़कियां आपस में हागिंग करते हैं, आपस में किसिंग करते हैं, आपस में डेटिंग करते हैं, वो भला कैसे जायज़ हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अपने आप का जायज़ा लें। सामिन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ऐनान तज़नियान वल यदान तज़नियान व रिजलान तज़नियान वल फर्ज यज़नी। यानी आंखें भी ज़िना करती हैं, हाथ भी ज़िना करते हैं, पाँव भी ज़िना करते हैं और शर्मगाह भी ज़िना करती हैं। ये रिवायत जो है मुस्नद अहमद की है और इसके इस्नाद जय्यद है। इसकी वजाहत जो है बुखारी की एक रिवायत से होती है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज़िनल ऐनी अन-नज़्रु व ज़िनल लिसानी अल-मंतिक़ु व नफ्सु ततमन्ना व तश्तही वल फ़र्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबु। यानी आँख का ज़िना जो है गैर महरम औरतों को देखना है, उसी तरीके से ज़ुबान का ज़िना गैर महरम औरत से गुफ्तगू करना है, और दिल का ज़िना नफसानी ख्वाहिश और शहवत है, और शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है या उसको झुठला देती है। सामिन इकराम, क्या किसी का दिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पाक साफ हो सकता है? क्या किसी का दिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पाकीज़ा हो सकता है? उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गैर महरम औरत से मुसाफा तो दूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ तक नहीं छुआ। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, वल्लाहि मा मस्सत यदुहु यद इमरातिन कत्तु फिल मबायति व मा बायहुन्ना इल्ला बिकौलिहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हज़रत आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम बैत करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने किसी भी औरत के हाथ को कभी नहीं छुआ, बल्कि आप सिर्फ ज़ुबान से बैत किया करते थे। और ये रिवायत जो है बुखारी की है, हदीस नंबर 2713। सामिन इकराम, इस बात की तायद मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कौल से होता है, जिसमें मर्द औरत को एक दूसरे की तरफ बगौर देखने या शहवत की निगाह से देखने से मना किया गया है। इरशाद बारी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, कुल लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। सूरह नूर की आयत है, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30। इसमें सबसे पहले मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है
सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्दों को हुक्म दे रहा है कि मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें, और उनके लिए पाकीज़गी है, यानी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, नज़ीरी रखना उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। लोग जो कुछ करें अल्लाह ताला सबसे बाखबर है, अल्लाह ताला मॉनिटरिंग कर रहा है, CCTV कैमरा लगा रखा है। सामने कराम, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों से मुखातब हुए फरमाया वकुल लिल मोमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिख़ुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? मुसलमान औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत में फ़र्क ना दे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी इस्मत में फ़र्क ना आने दे, और अपनी जीनत को जाहिर ना करे, और अपनी ज़ेब व जीनत को जाहिर ना करे सिवाय इसके जो जाहिर हो जाए, और अपने गिरेबानों में अपनी ओढ़नियाँ डाले रखें, यानी सर, गर्दन और सारी सीने के ऊपर जो अपनी ओढ़नियों को डाले रखें। आजकल की तरह नहीं जो सिर्फ हिजाब जो है सरों में बांध लिया जाता है, और अपनी आराइश को लोगों के सामने जाहिर ना करें। इस आयत में नज़र की ममानियत है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़र की ममानियत के साथ साथ उनकी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत का नुस्खा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया कि उनकी इज़्ज़त और इस्मत कैसे हिफाजत रह सकती है। और बेहयाई के सद्देबाब के लिए एक और रास्ता इस्लाम ने यह बतलाया कि औरत का खुशबू लगा करके बाहर निकलना और गैर महरम मर्दों के पास से गुजरना भी हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इजस्तअतरतिल मरअतु फमर्रत अलल कौमी लियजिदु रिहहा फहिया कदा व कदा काला कौलन शदीदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई औरत खुशबू लगा करके बाहर निकलती है और किसी कौम से होकर के गुजरती है ताकि वो उसकी खुशबू को पाए, तो वो औरत ऐसी है और ऐसी है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त बात फरमाई। ये रिवायत है सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4173। और इन सब का जिम्मेदार जो चीज़ें हो रही हैं समाज और माशरे के, इन सब का जिम्मेदार और कोई नहीं, इन सब का जिम्मेदार हम खुद हैं। क्या हमें पता नहीं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? क्या हमको पता नहीं कि हमारे बच्चे घर ताखिर से क्यों लौट रहे हैं? किसके बावजूद कोई बाप भाई अपनी बेटी या बहन को देखता है और चुप रहता है, वो भी उस जुर्म में बराबर का शरीक है। और ऐसे शख्स को शरीयत में दय्यूस कहा जाता है। और ऐसे शख्स जो इस तरह की बुराइयों को देखता रहे और खामोश रहे, यानी बेहयाई और फहाशी को देख करके चश्मपोशी करे और खामोश रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन कद हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह मुदमिनुल खमरी वल आक व दयूसुल लदी युकिरु फी अहलिहिल खुबथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो है मुस्नद अहमद की रवायत है, शोएब अल-नूर ने इसको सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 शख्स ऐसे हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है। पहला वो शख्स जो हमेशा शराब पीता रहो, शराब के नशे में भूत रहे, और दूसरा वो शख्स जो माँ बाप का नाफरमान हो, और तीसरा वो बेगैरत जो अपने घर में बेहयाई को देख करके बर्दाश्त करता रहे। सामिन किराम, ये वैलेंटाइन डे हम क्यों मनाएं? पहली इसकी वजह यह है ना मनाने की कि यह त्यौहार जो है मुकम्मल तौर पे रूमी बुत परस्तों का त्यौहार है, जिसे मोहब्बत के खुदा के लिए, जैसे मैंने पहले आपको बतलाया, कि स्पिरिचुअल लव डे के तौर पे मनाया करते थे। लिहाजा जिसने भी यह त्यौहार मनाया वह एक शिरकिया त्यौहार मना रहा है, गोया कि वह एक शिरकिया त्यौहार मनाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान हुक्म है इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार। सूरह माइदा की आयत है, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72। यानी जो शख्स भी यकीन मान लो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करे यानी शिर्क करे, अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम कर दे रखा है, और उसका ठिकाना कहाँ है? उसका ठिकाना जहन्नम। सामिन किराम, उसी तरीके से दूसरी दीन इस्लाम में ईदें और त्यौहार मखसूस हैं, साबित है और महदूद हैं, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। लिहाजा किसी तीसरे त्यौहार का तस्वुर ही नहीं कायम किया जा सकता। सामने करम, तीसरी बात यह है कि यह त्यौहार खालिस बुत परस्त और ईसाइयों का त्यौहार है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि उनके मुक़द्दस किताबों के भी खिलाफ है। उनके यहाँ भी इस तरह की जो है
उनकी मुक़द्दस किताबों के अंदर नहीं पाई जाती। अब उनकी तकलीद और उनकी मुशाहबत लाजिम आती है अगर हम इस चीज़ को मनाते हैं तो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। ये सुनन अबू दाऊद की रवायत है, हदीस नंबर 4031। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार की, गोया कि वो उन्हीं में से है। सामिन किराम, इसी तरीके से चौथी बात जो है, इस दिन त्यौहार के नाम पर जो मोहब्बत मकसूद है, जो मोहब्बत करते हैं ना, वो मोहब्बत मकसूद है, वो इश्क मिजाजी की कम तरीन दर्जा है, जिसमें चोरी छिपे लड़के लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती करना और यार बनाना है, और ये फहाशी आजिदाना मेल मिलाप और बगैर निकाह के जिनसी ताल्लुकात कायम करने का एक जरिया है। सामिन किराम, लोग कहेंगे कि अगर माँ बाप बीवी के दरमियान अगर हो तो क्या हर्ज है। सामिन किराम, तो जवाब यही होगा तो मैंने पहले कहा कि इस दिन का इंतखाब करके मोहब्बत का इजहार क्यों, इस दिन ही का इंतखाब करके मोहब्बत का इजहार क्यों, ये करना गलत होगा। और अपनी बीवी से वो रोज़ मोहब्बत का इजहार करें, एक दिन आप तय क्यों कर रहे हैं। लिहाजा किसी भी तरह से इस दिन में शिरकत जायज़ नहीं है। सामिन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। सही मुस्लिम की रवायत, हदीस नंबर 4493। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी ऐसे अमल को अंजाम दिया जिसकी हमारा दीन उसके मुताबिक नहीं है तो वो मरदूद है। सामिन किराम, एक सर्वे के मुताबिक जो है, इस तरह के मामला से वजूद में आने वाले शादी यानी लव मैरिज की जो नाकामी का तनासुब है वो 88% है, और इसी तरीके से उसके नाकामी के जो तनासुब है वो 12% है। इसके बिलमुकाबिल जो अरेंज मैरिज करते हैं उनकी कामयाबी का तनासुब जो है 70% है। तो मालूम ये हुआ कि इसका मतलब उसमें कामयाबी का तनासुब उससे 6 गुना ज़्यादा है। सामिन किराम, खुलासा कलाम ये है कि इस ताल्लुक़ से कुरान और हदीस की रोशनी में बातें रखी गई, और यही नहीं बल्कि अकाबिर उलमाए किराम के फतावे भी इस ताल्लुक़ से मौजूद हैं। चुनांचे जैसा कि आप जो है शेख साले रहमतुल्लाह का कहना है कि यह त्यौहार बिदअत और शिर्क तक ले जाने वाली है, जैसा कि पहले जिक्र किया गया, और शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। ये उलमाए कराम का फतवा है, और ये त्यौहार दिल को ऐसे उमूर में मशगूल करता है जो सल्फ़ सालिहीन के तरीके के मुखालिफ है। इसी तरीके से लजनत दायमा का भी फतवा है कि मुसलमान पर इस त्यौहार या इस तरह के किसी और हराम त्यौहार में शिरकत करना भी हराम है, चाहे वो ताउन किसी भी तरीके से हो, चाहे खाने पीने से हो, चाहे खरीद फरोख्त के जरिए से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे किसी चीज़ को दे करके हो, तोहफा दे करके हो, या खत व किताबत करके हो, या ऐलान के जरिए से हो, सब गुनाह और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासियत और नाफरमानी के ताउन के ज़ुमरे में आता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वो ताउन वल बिर्र व तक़वा वला ताउन वल इस्म वल उद्वान, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और बुराई की और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद करो। ये सारे हमारे ये नौजवान लड़के और लड़कियों की बेहयाई जैसी मज़मूम सिफत है और इर्तिदा तक ले जाती है। अगर इस तरीके से चीज़ों में मुलविस रहें तो हमारे नौजवान नस्ल जो है इर्तिदाद की तरफ चली जाएंगी। अगर ये मामला गैर के साथ हो, अगर ये मामला गैर के साथ हो, जिसका आखिरकार नतीजा यही निकलता है जिसे आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जो है हमारी बहन और बेटियों को इस्तेमाल करते हैं और फिर टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके उनको कूड़ेदान में फेंक देते हैं। जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुन मुमिनतुन खैरुन मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुन मुमिनुन खैरुन मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई इस कुरान की आयत के अंदर एक मुसलमान मर्द को किसी गैर मुशरिका और गैर मुस्लिम औरतों से शादी करने के लिए मना किया, अगरचे उसको बहुत बड़ी अच्छी ही क्यों ना लगे। उसी तरीके से एक औरत को भी गैर से जो है निकाह करने का मना फरमाया गया। सामिन किराम, और इसकी असल वजह जो है इख्तिलात है। इसकी वजह जो है बाहमी इख्तिलात, को एजुकेशन, दीन की कम इल्मी और दीनी तालीम से दूरी है, दीन की मालूमात नहीं। इस्लाम में नए नए लोग जो दाखिल होते हैं वो लोग भी इसी तरीके की चीज़ों में मुलविस हो जाते हैं, और वो वजह जो इश्क विश्क प्यार व्यार और मोहब्बत का चक्कर और हमारे समाज का जो कैंसर है और मखलूत तालीम वगैरह है। सामिन कराम, और इससे बचने का वाहिद रास्ता जो है अल्लाह और उसके रसूल की तालीम है
और अपने घरों में इसको अमली जामा पहनाना है और इसके बाद में लोगों को अवेयरनेस करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को, हमारे समाज और माशरे को इस बुरे त्यौहार से बचाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सही समझ और सोच अता फरमाए। चंद शेर के साथ मैं अपने इस जुमले का इख्तिताम करता हूँ कि मगरिब में जाकर ढूंढ रहे हैं सहर, मगरिब में जाकर ढूंढ रहे हैं सहर, जहाँ सूरज डूबे वहाँ क्या दिखाई देगा। और आखिरी शेर जो मैं खुसूसन नौजवानों से मुखातब होकर कहना चाहता हूँ कि अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। अभी आप हज़रात वैलेंटाइन डे और बेहयाई के मौजू पर शेख इम्तियाज़ आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से